नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, काफी बार मेरे से ये पूछा गया है कि सर, जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होती है, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मौत के बाद पैसा मिलता है, क्या हम लोग सिर्फ वही नहीं कर सकते? तो लोग आज की डेट में अगर आप देखें, इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर लोग हैं, वो पैसा बचाना नहीं चाहते जनाब। पैसा बचाना नहीं चाहते, वो बस ये सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी अच्छी तरीके से कट जाए, उसमें ही मतलब और कोई कुछ उनको चाहिए ही नहीं। ठीक है, और उनको कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन इस बात पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि क्यों आपको टर्म इंश्योरेंस से बचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टर्म इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो खराब है, नहीं दोस्तों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मिनिमम प्रीमियम के ऊपर आपको मैक्सिमम सम एश्योर्ड दिया जाता है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, इंडिया की अगर आप देखेंगे, जो ज़्यादातर लोगों की जो मेंटालिटी होती है ना साहब, जो उनकी सोच होती है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी अदर कंट्रीज के मुकाबले। जो डेवलप कंट्री है वहां पर क्या होता है दोस्तों, वहां पर लोग इंश्योरेंस यानी कि सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लोग कोई एंडोमेंट प्लान्स नहीं लेते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, यहां पर लोग एंडोमेंट प्लान्स लेते हैं जिनमें पैसा वापस आता है। क्यों लेते हैं वो भी आपको समझाऊंगा, क्यों ये कॉन्सेप्ट आया है, लॉन्च किया गया है, क्यों। अगर आप देखेंगे डेवलप कंट्रीज लाइक यूएसए, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है सर, वहां पर क्या होता है, वहां पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और इंश्योरेंस करते हैं। वहां पर के लोग अगर आप देखेंगे, ज्यादातर लोग सेविंग्स, ये जो जाल है ना, ये जो माया जाल है, इससे निकल चुके हैं, वो लोग निकल चुके हैं। लेकिन इंडिया के अंदर लोग क्या करते हैं, अपना जो सेविंग्स अकाउंट है बैंक के अंदर, उसी सेविंग्स अकाउंट के अंदर भर भर के पैसे रखते हैं, और उनको ये लगता है कि हमारा पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन साहब, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है। आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में बढ़ता तो बिल्कुल ही नहीं, ऊपर से अगर आप देखेंगे सालाना जो इन्फ्लेशन होता है, उसमें से आपको सेविंग्स अकाउंट के अंदर जो ब्याज मिलता है उसको माइनस कर देंगे। जो परसेंटेज निकलेगा वो पैसा साल दर साल आपके सेविंग्स अकाउंट से कम होता जा रहा है, ठीक है सर। तो यूएस के अंदर लोग स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, यील्ड, ऐसे मतलब काफी तमाम इन्वेस्टमेंट टूल्स के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर सेविंग्स अकाउंट, और यहां पर देखेंगे 2-4 लोग ही है, मतलब अगर आप देखेंगे 10 में से 4 लोग हैं जिनके पास LIC, मैं LIC की बात कर रहा हूं, ठीक है सर। ये मेनली ये जो वीडियो है ये LIC के ऊपर बेस करके है, और मैं आपको लास्ट में एक प्लान के बारे में भी बताऊंगा, क्यों ये प्लान आपको लेना ही लेना है, ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सर बाद में भूल जाएंगे, सेविंग्स में पैसे रखेंगे, सब कुछ मामला उलट पुलट हो जाएगा, ठीक है सर, वो नहीं करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सर कि 10 में से 4 लोग इंडिया के अंदर आपको मिलेंगे जिनके पास इंश्योरेंस है, वो चाहे टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो, वो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, वो चाहे मतलब एंडोमेंट प्लान हो, मनी बैक प्लान हो, कोई भी हो। 10 में से 4 लोग आपको मिलेंगे जिनके पास इंश्योरेंस है। 10 में से आपको, मतलब 10 में से नहीं सर, यहाँ पर 10 में से बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, 100 में से 2 लोग मिलेंगे जो म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, ठीक है सर। 10 में से 2 लोग, 100 में से 2 लोग मिलेंगे। लेकिन वही बात अमेरिका के अंदर देखेंगे, दूसरे इंश्योरेंस 10 में से 9, मतलब 10 में से 10 लोगों के पास इंश्योरेंस है, लगभग अगर आप देखेंगे। और म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ये सारे अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट, तो सर ये 100 में से लगभग 70-80 लोगों के पास ये सारा कुछ टूल्स है। लेकिन यहां पर नहीं, तो यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट आया है, जो मतलब नए जनरेशन के जो लड़के लड़कियां हैं वो क्या कर रहे हैं सर, जॉब तो उनको मिल गई, लेकिन पुराने ख्यालात से उनको निकलना है। पुराने ख्यालात मीन्स यहाँ पर देखेंगे जो LIC की पॉलिसी है, उनसे तो उनको इतनी ज्यादा नफरत हो गई है सर कि मानो उनको सब कुछ बोलिए, लेकिन LIC की पॉलिसी के बारे में मत बोलिए साहब, उनका दिमाग फिर जाता है कि हमको सब कुछ लेना है, LIC नहीं करवानी हम लोगों को। ये एक कॉन्सेप्ट उन लोगों के दिमाग में बैठ चुके हैं कि हमारा तो टर्म इंश्योरेंस है, हमारा तो हेल्थ इंश्योरेंस है। लेकिन यही पे बात आती है साहब, पैसा बचा रहे हो या पैसा बर्बाद कर रहे हो,
देखिए साहब, आपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, करियर के स्टार्टिंग में ही ले लिया, 25-26 की उम्र में ही आपने ये सारा कुछ करवा लिया। उसके बाद होता यूं है कि साहब आपके जो उम्र है, आपका जो एज है 60 क्रॉस कर जाती है। उसके बाद आपने देखा कि आप इस जो माया जाल है, ये जो टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इसका जो माया जाल है, इसके चक्कर में आकर आपने सेविंग्स तो की ही नहीं, और आपके 60 के एज में आपका जो टर्म था पॉलिसीज का, कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस का टर्म, हेल्थ इंश्योरेंस का टर्म, सारा खत्म हो गया, सारा खत्म हो गया। अब आपको कोई बीमारी भी होती है, पैसे तो आपने बचाए ही नहीं। आप उसके बाद अगर आपकी डेथ हो जाती है 60 के बाद, आपके फैमिली को कुछ भी नहीं मिलता। क्या होगा उसके बाद, क्या होगा बताइए साहब। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं सर, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, स्टॉक मार्केट से डरते हैं, कोई बात नहीं, बहुत से लोग डरते हैं, बाद में समझेंगे, नया कॉन्सेप्ट आएगा उसके थ्रू निवेश करेंगे, वो अलग बात है। आज की डेट में आप स्टॉक मार्केट, ये वो सारा कुछ मतलब झंझट से मुक्ति चाहते हैं, उसका इकलौता एक ही इलाज है साहब, आपको जिंदगी भर के लिए, आपको जिंदगी भर के लिए फ्री में टर्म इंश्योरेंस दिया जाएगा, फ्री में टर्म इंश्योरेंस दिया जाएगा। वो देती है, अगर आप देखेंगे, इकलौती ऐसी एक पॉलिसी है एलआईसी के अंदर, एलआईसी का जीवन आनंद। इस पॉलिसी के बारे में आपने सुना होगा, मैं जानता हूं वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है क्योंकि मैं बात एलआईसी की कर रहा हूं, जानता हूं मैं, क्योंकि आपको ये वीडियो देखने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। आप एलआईसी के बारे में सुनते नहीं है तो देख रहे हैं आप, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा इस वीडियो को पूरा देख लीजिए एक बार। क्यों आपको मैं बता रहा हूं कि एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी आपको लेना चाहिए। इस पॉलिसी के तहत आपको जो कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं एलआईसी की ओर से, वो तमाम अगर आप देखेंगे बाकी के जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको तो मैं यहाँ पर छोड़ ही देता हूँ, एलआईसी खुद भी इतना नहीं दे पाती है जो इस पॉलिसी के तहत देती है। इस पॉलिसी के अंदर आपको क्या कुछ मिलता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, इस पॉलिसी के अंदर आपको मिलता है जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए लाइफ कवर, यानी कि आपने जितने का बीमा लिया उतने का बीमा आपको जिंदगी भर के लिए दिया गया। आपकी एज अगर 100 साल भी होती है तब भी आपको लाइफ इंश्योरेंस का जो यहाँ पर बेनिफिट है वो मिलता जाएगा। उसके बाद मैच्योरिटी बेनिफिट, यानी कि सर अगर आपने 1 लाख, मैं बात कर 1 लाख छोड़ ही देता हूं, आज के लोगों को 1 लाख का अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को 1 लाख का जो समस्या है वो अच्छा नहीं लगता सुनने में, क्योंकि आप 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सुनते हैं। तो सर मैं आपको यहाँ पर, मैं भी आपको 1 करोड़ का ही बता रहा हूं सर। आपने 1 करोड़ का टर्म लाइफ मतलब 1 करोड़ का जीवन आनंद लिया, और आपने 35 साल, 25 साल आपकी एज है, 35 के लिए आपने लिया पॉलिसी, और आपको 35 साल यानी कि आपका जब तक आपका उम्र 60 साल तक होता है तब तक आपको प्रीमियम आपने यहाँ पर पे करना है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते थे तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, आपका जो लाइफ इंश्योरेंस है वो खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा सर, आपने पूरे 35 सालों के अंदर आपने 1 करोड़ रुपया जमा किया, आपने 1 करोड़ का बीमा लिया, आपने एज ए प्रीमियम आपने 1 करोड़ जमा भी करवा दिया। उसके बाद आपको मिलेगा साहब लगभग एलआईसी की ओर से 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ एज ए मैच्योरिटी, ठीक है सर। तो ये तो सबसे पहले वाला बेनिफिट है। उसके बाद अगर आप एडिशनली कुछ लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, टर्म राइडर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मामूली सा प्रीमियम लगता है, ज्यादा बढ़ेगा, ले सकते हैं। उसके बाद आपको 1 करोड़ आपने दिया, आपको 5 करोड़ तो मिल ही गए, उसके बाद भी आपका जो 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस है वो आपको जिंदगी भर के लिए कंटिन्यू होगा विदाउट एनी प्रीमियम, बिना प्रीमियम के आपके बीमा चलता जाएगा। ये है बेनिफिट जीवन आनंद का। और दोस्तों अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेंगे उसके बाद आपने सेविंग्स नहीं किया, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर वो झंझट ही नहीं रहती है। 60 साल के बाद आपको मैच्योरिटी भी मिल जाती है। मतलब सर देखिए, आदमी के पास अगर पैसा नहीं होगा तो वो जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर होती है साहब, मौत से भी। 60 के बाद आप कमा नहीं पाओगे, 60 के बाद आप कमा ही नहीं पाओगे तो आप मतलब अपने आप का गुजारा कैसे करोगे। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपकी डेथ ही हो गई है, बिना पैसे के 60 की उम्र में आदमी की डेथ हो जाती है साहब, अगर उसके पास पैसा नहीं रहता है। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको।
इंश्योरेंस लेते हैं, एंडोमेंट प्लान लीजिए अगर आप कहीं और निवेश नहीं करते हैं। अगर आप कहीं और निवेश करते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, तब भी मैं आपको कहना चाहूंगा एक जीवन आनंद की पॉलिसी, एक जीवन आनंद पॉलिसी आपके पास होना ही चाहिए। पर्सनली एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरे पास भी जीवन आनंद की 10 लाख की पॉलिसी है। तो सर मैं आशा करूंगा आपको मैं समझा पाया हूं। बाकी सर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड पॉलिसी, मतलब ये वो बॉन्ड वगैरह, गोल्ड फंड, ये सर मतलब जो यहाँ पर और नया कॉन्सेप्ट आया है क्रिप्टो, उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा सर कि क्रिप्टो के अंदर कैसे आप निवेश करेंगे, सारा कुछ आपको पता चलेगा, सारा कुछ पता चलेगा। यूलिप पॉलिसीज जो होती है उनके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन यूलिप मुझको पसंद नहीं है सर। यूलिप का जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही मुझको अच्छा नहीं लगता सर। हो सकता है आपको बेकार लगे, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यूलिप अच्छा नहीं है, लेकिन सर यूलिप पर्सनली मुझको पसंद नहीं है। तो आशा करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दिल से एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।